पाकिस्तान ने फतेह वन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की है भारत की तरफ। ऐसा कहा जा रहा है, जिसको कंप्लीटली उड़ा दिया गया, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन सुमित, इसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये जरूर बता सकता हूं कि फतेह वन जो है वो एक ईरानियन मिसाइल है। देखिए, बिल्कुल फतेह वन भले ही ईरानियन मिसाइल हो, लेकिन निशांत ये भी तय है कि अभी कौन सी भी स्पेसिफिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है ये नहीं पता। लेकिन उनका अटैक या फिर उनका जो मेन टारगेट दोबारा से जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर और उधमपुर ही थे। और अगर ये तीनों चारों लोकेशंस थी तो आप जानते हैं कि ये तीनों चारों लोकेशंस हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की मेजर इलाके हैं। और अभी भी जो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ना सिर्फ इन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, कोई कैजुअल्टीज इसमें रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान जरूर पहुंचा है, जिसकी रिपोर्ट अब से थोड़ी देर में आधिकारिक रूप से सामने आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान शायद कल से लेकर अब तक, कल रात को जो उसने आर्म ड्रोन इस्तेमाल किए थे और उसके बाद से अब तक सीधे तौर पर सिविलियन एरियाज और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि एक और खबर आ रही है कि श्रीनगर के पास अभी 3 और धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सुमित, इसको लेकर कुछ और जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल श्रीनगर हो, पठानकोट हो, जम्मू, इनके आसपास बड़े मिसाइल अटैक करने की कोशिश, लेकिन अभी तक किसी भी इंजरी की कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। हाँ, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जहां पर 1-2 जगह रिपोर्ट्स आई है, अभी और भी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। लेकिन कल के कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें, रात को ड्रोन अटैक किए गए थे, मेजरली सिर्फ सीधे तौर पर ड्रोन थे, मल्टीपल स्वान ड्रोन को अटैक करने के लिए कहा गया, खासतौर पर श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, पठानकोट में भी। लेकिन अभी मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश की गई। तो आप मानिए, पाकिस्तान हर रोज एक बड़े लक्ष्मण रेखा को लगातार तोड़ रहा है, वो लगातार उसको। हम अपने जितने भी दर्शक हैं उनको स्टैंड बाय करना चाह रहे हैं। जम्मू से लेटेस्ट विजुअल्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, पिछले 48 घंटे में 36 जगह और 20 शहर में पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया है। यकीन मानिए, सिविलियन इंस्टॉलेशंस को ज्यादा टारगेट किया गया है। भारत ने जितने भी अटैक किए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस तोड़ते हुए अटैक किए, कोई भी नॉट इवन अ सिंगल सिविलियन इंस्टॉलेशन को अटैक किया है। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। तो मैं जहां हूं वहां रुक रुक के बड़े धमाकों की आवाज आ रही है निशान। अब अमूमन ऐसा देखा गया है कि शाम को 8 से 11-12 बजे रात तक जो है इस तरह की आवाजें आती हैं, लेकिन आज सुबह से ही जिस तरह की आवाजें आ रही हैं वह कुछ अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो जम्मू के सांबा सेक्टर में कुछ देखने को मिला था, लेकिन आज सुबह से जो खबर आ रही है वह जम्मू शहर में भी आ रही है, अरनिया सेक्टर में भी आ रही है, और अभी जो मेरी जानकारी मिली है उसके हिसाब से रामगढ़ के इलाके में, जम्मू के भी, वहां भी भारी हैवी शेलिंग की आवाजें आ रही हैं। और जो हमें अनकंफर्म न्यूज से पता चल रहा है कि आरएसपुरा सेक्टर में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है हमले में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जम्मू का पूरा इलाका आज हिला पड़ा हुआ है सुबह से, और जितने भी इसके इलाके में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के गांव हैं उन सभी गांवों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और पूरा मूवमेंट उस इलाके में बंद किया हुआ है।